नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। हाँ बिल्कुल। कोडागू में एक बैंक कर्मचारी ने अनजाने में एक फेसबुक संदेश भेजा और उसका नतीजा 7 लाख रुपए का चूना। बाप रे। हाँ, और इसमें जालसाजों ने खुद को पुलिस बताकर डराया धमकाया। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक न्यूज़ रिपोर्ट है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे और इससे क्या सबक मिलते हैं। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ पैसों के नुकसान का नहीं है, जैसे आपने कहा। इसमें समझने वाली बात यह है कि कैसे डर, शर्मिंदगी और अथॉरिटी का डर, जैसे यहाँ पुलिस का नाम लिया गया, इसका इस्तेमाल करके किसी को मनोवैज्ञानिक तौर पर दिमागी तौर पर काबू किया जा सकता है। हाँ, ये साइबर क्राइम का एक अलग ही पहलू है। जी बिल्कुल। इमोशनल एंगल। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं 51 साल के परशिवम मूर्ति MP। ये कृष्णनगर के पास मडापटना गांव के हैं और एक सहकारी बैंक में अटेंडेंट हैं। अच्छा। हुआ ये कि इन्होंने फेसबुक पर अनजाने में गलती से किसी को आई लव यू का मैसेज भेज दिया। सुनने में तो ये एक छोटी सी भूल लगती है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन बस यहीं से धोखाधड़ी करने वालों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उस मैसेज के कुछ हफ्ते बाद करीब 2 नवंबर को परशिवम मूर्ति को एक कॉल आता है। ओके। और कॉल करने वाला खुद को पेरियापटना के साइबर पुलिस विभाग से बताता है। अरे, शुरुआत ही पुलिस के नाम से। बिल्कुल। ये गौर करने वाली बात है। उन्होंने फौरन पुलिस का नाम इस्तेमाल किया, जो ज्यादातर लोगों में एक डर पैदा करता है। हाँ, स्वाभाविक है। फिर उन्होंने परशिवम मूर्ति पर इल्जाम लगाया कि वो ऑनलाइन औरतों को परेशान कर रहे हैं, और फिर दी धमकी कि या तो चुपचाप पैसे दो, मामला रफा दफा करो, वरना गिरफ्तार करेंगे, समाज में बेइज्जती होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। बाप रे, ये तो सीधा सीधा दिमागी प्रेशर डालने वाली बात हो गई। गिरफ्तारी और बदनामी का डर, ये किसी को भी परेशान कर सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कॉल की बात नहीं थी। इसके बाद तो लगातार फोन आते रहे। अच्छा। हाँ, बार बार गिरफ्तारी की धमकियां, समाज में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ये डर दिखाया गया। एक तरह से मानसिक तौर पर टॉर्चर किया गया उन्हें। तो इस लगातार दबाव का क्या असर हुआ फिर? असर ये हुआ कि परशिवम मूर्ति बेचारे दबाव में आ गए। मामला दबाने के चक्कर में और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे करके किश्तों में कुल 7 लाख रुपए उन जालसाजों को दे दिए। 7 लाख? हाँ, 7 लाख। सोचिए, डर और शर्म का आलम यह था कि उन्होंने शुरू में असली पुलिस के पास जाने की हिम्मत ही नहीं की। ये बहुत बड़ी रकम है। तो आखिरकार उन्होंने पुलिस से संपर्क कब किया? हिम्मत कैसे जुटाई? जब ये बोझ पैसों का भी और मानसिक भी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब जाकर उन्होंने 11 जनवरी को कुशननगर टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। देर से ही सही, पर कराई तो। हाँ, पुलिस ने फिर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 318(2), 319(1) और 308(2) के तहत मामला दर्ज किया। ये धाराएं थोड़ी टेक्निकल लग रही हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस ने इसे क्या माना? आसान भाषा में कहें तो पुलिस ने इसे धोखाधड़ी माना, जानबूझकर ठगना। फिर प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी यानी किसी और का भेष धरकर या जैसे पुलिस बनकर ठगना, और जबरन वसूली यानी डरा धमकाकर पैसे ऐंठना। ये गंभीर अपराध हैं। समझ गई। तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद क्या एक्शन लिया? पुलिस ने काफी तेजी दिखाई इसमें। सोमवारपेट सब डिवीजन के DSP हैं P चंद्रशेखर। उनके नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। और जांच में कुछ हाथ लगा? कोई पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल। जांच के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोग? जी। इनमें कोडागू और मांड्या के कुछ नौजवान हैं, बेंगलोर की एक महिला भी है जो पता चला कि मुख्य आरोपी की पत्नी है, और एक किशोर भी शामिल है। उस किशोर का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। यानी ये तो पूरा गैंग था। लगता वही है। पुलिस ने उनके पास से वो 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं जो इस अपराध में इस्तेमाल हुए थे। अच्छा। जो वयस्क आरोपी हैं उन्हें तो कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और किशोर का मामला जुवेनाइल जस्टिस नियमों के हिसाब से देखा जाएगा। पुलिस को शक है कि ये गैंग शायद इसी तरीके से और लोगों को भी ठग चुका होगा, तो जांच अभी जारी है। तो ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अनजाने में किया गया डिजिटल क्लिक, फिर पुलिस के नाम का गलत इस्तेमाल, लगातार दिमागी दबाव और समाज में बेइज्जती का डर, ये सब मिलकर किसी को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस डिजिटल दुनिया में इमोशनली ब्लैकमेल करके भावनात्मक रूप से हेरफेर करके ठगी का शिकार बनाना कितना आसान हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये घटना एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। देखिए, ऐसी धोखाधड़ी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये लोगों के भरोसे पर, हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी चोट है। हाँ, भरोसे पे तो है ही।
यह हमें सोचने को मजबूर करता है कि हमारी डिजिटल पहचान और किसी अथॉरिटी के नाम का कितनी आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है। सवाल ये उठता है कि हम खुद को इन अनदेखे अनजाने खतरों से बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा सचेत रह सकते हैं। शायद यही वो बात है जिस पर आगे और सोचने की जरूरत है।